उदय। यह है नए राज तथा राजाओं का उदय। और टॉपिक जो हमारा है ये हम चोल प्रशासन पढ़ रहे हैं। चोल किस लिए फेमस थे? ग्रामीण स्वशासन के लिए। चोल किस लिए फेमस थे? ग्रामीण स्वशासन के लिए। स्थानीय स्वशासन था और वो बहुत ही उन्नत तरीके का था। तो ये वहाँ पे 3 तरीके की ग्राम सभाएं होती थी। कितने तरीके की ग्राम? 3 तरीके की ग्राम सभा होती थी। पहला होता था ऊर। पहला क्या होता था? ये सर्वसाधारण लोगों की आम सभा। उसमें साधारण व्यक्ति जो थे उनकी जो समस्याएं होती थी उन समस्याओं पे वो क्या करते थे? विचार करते थे। गंभीरतापूर्वक उस पर विचार करके कोई डिसीजन देते थे। दूसरा है सभा या महासभा। दूसरा क्या है? सभा या महासभा। इसमें गांव के वरिष्ठ जो ब्राह्मण थे, गांव के जो वरिष्ठ ब्राह्मणों का एक ग्रुप रहता था जिसको अग्रहार बोलते थे। क्या बोलते थे? अग्रहार। अग्रहारों की महासभा थी। तीसरा है नगरम। तीसरा क्या है? नगरम। नगरम में व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा। नगरम एक तरीके की सभा थी। ये सभा का नाम था। इसमें जो व्यापारी समुदाय थे वो बैठते थे और महत्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णय लेते थे। हो गया? चोल काल की विशेषता, जिसमें आपने 3 सभा के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग जो चोल प्रशासन जो था, क्योंकि चोलों का साम्राज्य बहुत बड़ा था तो बड़ा होने के कारण उन्होंने छोटे छोटे मंडल में उसको बांट दिया। मंडल को इकाई बोलते हैं। मंडल को क्या बोलते हैं? इकाई। जैसे आपका जो देश है भारत देश, वो छोटे छोटे स्टेट में बांट दिया गया है। 28 स्टेट्स है, 28 राज्य है। इसी तरीके से चोलों ने प्रशासन को अपनी सुविधा के लिए मंडलम में बांट दिया। मंडलम मतलब क्या हुआ? इकाई। ये कई इकाइयों में विभक्त चोल प्रशासन थे। जैसे हमारे देश में कई राज्य हैं, वैसे ये विभक्त थे मंडलम में। मंडलम के नीचे काफी सारे कोट्टम थे। क्या थे? कोट्टम। कोट्टम का अर्थ आप कमिश्नरी से लगा सकते हैं। क्या चीज से लगा सकते हैं? कोट्टम में कई नाडु थे। कोट्टम में क्या थे? नाडु थे। ठीक है, कोट्टम में कई नाडु थे। नाडु दैट मीन्स जिला। नाडु का मतलब क्या हो गया? जिला। जैसे आपका जिला कोई है और जो भी जिला होते हैं इसीलिए उसको क्या बोलते थे? नाडु। और नाडु जो है कई कुर्रम में बटे हुए थे। नाडु, एक नाडु में कई कुर्रम थे। एक नाडु में कई कुर्रम थे। कुर्रम का मतलब होता है तहसील या ग्राम